आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में उच्च आवर्धन क्षमता के साथ साथ पर्याप्त विभेदन क्षमता भी होनी चाहिए, क्यों? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होती है उनकी हम लोग सबसे पहले आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जिसको हम लोग m से दिखाते हैं, ये होता है 1/d/f। ठीक है, जहाँ पे d जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है और f जो होता है वो लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, और d का मान जो होता है हम लोग 25 सेंटीमीटर लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आवर्धन क्षमता अच्छी होने से हमको जो सूक्ष्म वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब आवर्धित होके अच्छा प्राप्त होता है और हमको उसको देखने में सरलता होती है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूरदर्शी के लिए, तो दूरदर्शी में जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर ये होता है FO/FE। ठीक है, FO जो होता है वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है और FE जो होता है वो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। तो इससे भी हमको जो दूरदर्शी में दूरस्थ में स्थित वस्तु को हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो दूर की वस्तु का हमको पास में यानी कि नेत्रिका पे जो प्रतिबिंब दिखता है वह आवर्धन क्षमता अधिक होने पे स्पष्ट दिखता है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें विभेदन क्षमता की सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के लिए, तो जिस तरह से आवर्धन क्षमता हमको स्पष्ट दृष्टि के देखने के लिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो वस्तु बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, वस्तु कैसा दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों के लिए अगर आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो वस्तु जो रहती है वो बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसके विभेदन क्षमता की, अगर विभेदन क्षमता कम हो तो उसकी संरचना स्पष्ट नहीं दिखेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता एक ऐसी क्षमता है जो वस्तु में हमको अंतर को बताती है। ठीक है, कि उस वस्तु में, चाहे हम सूक्ष्मदर्शी लें या दूरदर्शी लें, सूक्ष्मदर्शी लेंगे तो छोटी वस्तु को देखेंगे, दूरदर्शी लेंगे तो दूरस्थ स्थित पिंडों को देखने के लिए प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, अगर किसी बिंदु को हमको देखने के लिए बोला जाए तो उस बिंदु को अगर विभेदन क्षमता कम होगी तो ये बिंदु हमें बहुत ही पास पास दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये वास्तव में कितनी दूरी पर स्थित है। इसीलिए जो विभेदन क्षमता होती है वह सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों के लिए अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोग कोई भी वस्तु या पिंड को देखें तो उसकी संरचना जो है हमको स्पष्ट दिखाई दे। इसीलिए हम लोग आवर्धन क्षमता के साथ साथ विभेदन क्षमता का भी अधिक होना चाहिए, यानी कि विभेदन क्षमता अधिक होगी तो हमको वस्तु जो है वो स्पष्ट और उसकी संरचना जो है वह स्पष्ट दिखाई देगी, यानी कि उसकी जो संरचना होगी, ठीक है, उसकी जो संरचना हमको स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता के साथ साथ हमारा विभेदन क्षमता भी अधिक होना चाहिए। धन्यवाद, आपको समझ में आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।